गुड मॉर्निंग छात्रों, आरके पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। जैसे कि बीए फर्स्ट ईयर द्वितीय प्रश्न पत्र विषय हिंदी साहित्य खंड से। साथियों, हिंदी साहित्य की गद्य विधा से खंड की बात कर रही हूँ। हिंदी साहित्य की गद्य विधा से संबंधित टिप्पणी परक क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। पिछले वीडियोज में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 13, हिंदी नाटक के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। नाटक की बात हो रही है, ये टिप्पणी परक आते हैं क्वेश्चन। तो साथियों, यहाँ बात हो रही है नाटक के उद्भव और विकास की। सामान्य परिचय में देखेंगे कि हिंदी साहित्य में नाटक का जो उद्भव हुआ है साथियों, आधुनिक काल में देखा जाए तो ये नाटक जो है ना, ये एक हिंदी साहित्य की पूर्ण विधा है। और किस प्रकार इसका आगे विकास हुआ है देखेंगे आप आगे। साथियों, वर्तमान काल में नाटक हिंदी साहित्य की पूर्ण विकसित विधा है। हिंदी नाटकों का उदय संस्कृत एवं बंगला भाषा और संस्कृत एवं बंगला के अनूदित नाटकों तथा रास नौटंकी, स्वांग, माड आदि के प्रभाव से माना जाता है। साथियों, वस्तुतः हिंदी में आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से ही माना जाता है। हिंदी नाटक के उद्भव एवं विकास को निम्न शीर्षकों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। वो शीर्षक कौन कौन से हैं आपको बता दिए जाएंगे, अभी देखेंगे आप आगे। साथियों, बात करते हैं, सामान्य परिचय से आपको अवगत करा दिया गया है। निम्न शीर्षकों की बात करते हैं, वो शीर्षक कौन कौन से हैं जिनके माध्यम से नाटक को विकास मिला है, आगे गति मिली है। तो आप देखेंगे नंबर 1 पॉइंट की बात करते हैं, पूर्व भारतेंद्र युग। भारतेंद्र युग जब आया उससे पहले क्या हुआ? भारतेंद्र युग के आने से पहले नाटक किस प्रकार से हिंदी साहित्य में आगे बढ़ा, किस प्रकार से इसको गति मिली, बता दिया जाएगा अभी आपको, देखेंगे आप आगे। तो साथियों, हिंदी में भारतेंद्र से पूर्व जो नाटक लिखे गए उनमें ड़य सुकुमार रास नाटक का नाम है। ड़य सुकुमार रास आपको लिख के बता देते हैं। तो साथियों, देखेंगे आप, पूर्व भारतेंद्र युग में ड़य सुकुमार रास जो नाटक है वो प्रथम नाटक माना गया है। साथियों, नेवाज कविकृत शकुंतला नाटक ब्रजवासी दास रचित प्रबोध चंद्रोदय और बनारसी दास रचित समय सार नाटक संस्कृत से अनुदित हैं। साथियों, कवि देव द्वारा रचित देवमाया प्रपंच, महाराज काशीराज की आज्ञा से रचित प्रभावती तथा आनंद रघुनंदन नाटक इसी श्रेणी के नाटक माने जाते हैं। साथियों, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के पिता बाबू गिरधर दास जी ने नहुस नाटक लिखा।
नहुस नाम है नाटक का, जो हरिश्चंद्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के पिता जो थे बाबू गिरधर दास जी, उन्होंने नहुस नाटक लिखा था। कुछ विद्वान उसे ही हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। हिंदी की दूसरी नाट्य रचना राजा लक्ष्मण सिंह कृत शकुंतला नाटक है। तो साथियों, यहाँ प्रथम किसे माना गया है? ड़य सुकुमार को, और दूसरी नाट्य रचना किसे माना गया है? शकुंतला नाटक को। तो देखेंगे आप, प्रथम में ये आता है, द्वितीय में ठीक है। ये भी पूर्व भारतीय युग के ही दोनों नाटक हैं। सबसे पहला नाटक कहाँ है? ड़य सुकुमार दास प्रथम नाटक, और द्वितीय है शकुंतला नाटक। तो साथियों, इस प्रकार से आप देखेंगे नाटकों को धीरे धीरे किस प्रकार से गति मिली है। और अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, आपकी भारतेंद्र युग। ये भारतेंद्र युग से पहले की बात हुई थी, और अब हम भारतेंद्र युग की बात करेंगे बच्चों। तो देखेंगे आप, भारतेंद्र युग में हिंदी नाट्य साहित्य का वास्तविक जन्मदाता होने का श्रेय भारतेंद्र हरिश्चंद्र को ही है। उन्होंने 14 नाटक लिखे, जिनमें कई प्रहसन हैं। इनमें सत्य हरिश्चंद्र नाटकों के नाम हैं बच्चों, देख लेंगे। सत्य हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस, नील देवी, भारत दुर्दशा, ये तो आपने पढ़ा भी होगा, अंधेर नगरी, चंद्रावली आदि प्रमुख नाटक हैं। साथियों, भारतेंद्र के समकालीन लेखकों में बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन लिखित भारत सौभाग्य नाटक, और प्रताप नारायण मिश्र का मियाँ तेल हमीर हठ चढ़े न दूजी बार, मियाँ तेल हमीर हठ चढ़े न दूजी बार, देवकी नंदन त्रिपाठी का कंस वध व नंदोत्सव, तोताराम वर्मा का विवाह विडंबना आदि नाटक प्रकाश में आए। कब? भारतेंद्र युग में। साथियों, इन नाटकों में गायन, नृत्य तथा संदेश कथन की प्रधानता दिखाई देती है। तो यहाँ भारतेंद्र युग में साथियों नाटकों के अंदर गायन, नृत्य, नाचना कूदना और संदेश कथन, जो कथन कहे गए उन नाटकों में वो संदेश के रूप में दिखाई देते हैं। तो संदेश कथन की प्रधानता इसमें दिखाई देती है। साथियों, अब हम बात करेंगे संक्रांति युग में। तीसरे नंबर पे है पॉइंट, संक्रांति युग। तो साथियों, संक्रांति युग जो है वो उस समय का युग है, जैसा कि भारतेंद्र जी की उस समय अल्पायु में ही मृत्यु होने से, भारतेंद्र जी की कम उम्र में मृत्यु हो गई थी। तो अल्पायु मृत्यु होने से हिंदी नाटक की प्रगति को धक्का लगा। जिस गति से नाटक आगे बढ़ रहे थे उनको बहुत गहरा धक्का लगा। साथियों, बाबू गुलाब राय ने इसे संधि काल बताया। इस काल में संस्कृत के अनूदित नाटक सामने आए, जिनमें लाला सीताराम के महावीर रचित उत्तर रामचरित्र और मालती माधव, मृच्छकंटिक आदि नाटक विशेष प्रसिद्ध हुए हैं। साथियों, राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनूदित शकुंतला, सत्यनारायण द्वारा अनूदित
उत्तर रामचरित को विशेष ख्याति मिली। तो साथियों, इसी अवधि में राजकिशोर डे द्वारा रचित पद्मावती, गांगुलीकृत, वीर नारी, मधुसूदनकृत, कृष्णा मुरारी, मनमोहनकृत, दीप निर्वाण। देखो, दो चीजें होती हैं। निर्वाण मतलब निर्माण और निर्वाण, दो शब्द हैं। निर्माण का मतलब किसी चीज का निर्माण करना, बनाना, और निर्वाण का मतलब मोक्ष। तो यहाँ नाम है दीप निर्वाण। आदि नाटक उल्लेखनीय हैं। साथियों, तोताराम वर्मा और रामकृष्ण वर्मा, तोताराम वर्मा और रामकृष्ण वर्मा द्वारा बंगला से अनुदित नाटकों को भी काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। इस युग में साहित्यिक एवं पारसी नाटक कंपनियों के अनुसरण पर मौलिक नाटकों की रचना करने का प्रयास चलता रहा, जिससे रंगमंच एवं नाट्य विकास का मार्ग प्रशस्त होता रहा। तो साथियों, ये समय कौन सा था? संक्रांति युग। अब हम बात करेंगे प्रसाद युग की। जयशंकर प्रसाद युग। तो साथियों, देखेंगे आगे आप, जयशंकर प्रसाद का युग जब आया तो किस प्रकार से नाटकों को गति मिली, देखेंगे आप आगे। साथियों, हिंदी नाटकों को भारतीय संस्कृति, देश के गौरवशाली इतिहास और मानवीय संवेदनाओं से जोड़ने में जयशंकर प्रसाद ने जो प्रतिभा प्रदर्शित की, उससे हिंदी नाटकों को भव्यता, परिष्कार एवं उत्कर्ष प्राप्त हुआ। साथियों, प्रसाद ने हिंदी नाटकों में मौलिक क्रांति की। उन्होंने विशाख, कामना, जन्मेजय, जन्मेजय का नाम सुना होगा आपने, जन्मेजय का नागयज्ञ, जन्मेजय का नागयज्ञ, और अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ये सभी नाम सुने हुए हैं बच्चों, पढ़े हुए हैं नाटक ये। चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये ध्रुव स्वामिनी तो और चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये आपके सब सिलेबस में आ चुके हैं बच्चों। एक घूंट आदि नाटकों की रचना करके देशवासियों में आत्मगौरव, उत्साह और प्रेरणा का संचार किया। साथियों, उन्होंने पूर्वी एवं पश्चिमी नाट्य शिल्प में समन्वय स्थापित किया। ये था इनका प्रसाद युग। अब हम बात करेंगे पांचवें पॉइंट की, प्रसादोत्तर युग, प्रसाद के बाद वाला युग। उसमें क्या हुआ साथियों नाटकों के साथ, देखेंगे आप आगे। प्रसादोत्तर युग में प्रसाद के पश्चात हिंदी नाट्य साहित्य में नवीन युग का आरंभ हुआ। साथियों, इस युग में लक्ष्मी नारायण मिश्र के राजयोग, राक्षस का मंदिर, सिंदूर की होली, सेठ गोविंददास के ऊर्जा, हर्ष, कर्तव्य, शेरशाह, हरिकृष्ण प्रेमी के रक्षाबंधन, जौहर, कीर्ति स्तंभ, विषपान, आहुति, उपेंद्रनाथ, अस्क के। साथियों, ये नाटकों के नाम हैं और नाटककारों के नाम भी साथ साथ बोले जा रहे हैं, आप समझ सकते हैं। उपेंद्रनाथ अस्क के छठा बेटा, कैद और उड़ान आदि नाटक प्रकाश में आए। इसी काल में उदय शंकर भट्ट, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, चंद्रगुप्त, विद्यालंकार,
आचार्य चतुरसेन शास्त्री, राधेश्याम कथावाचक आदि अनेक नाटककारों ने विविध विषयों पर आधारित नाट्य रचनाएं प्रस्तुत की। साथियों, वस्तुतः प्रसादोत्तर युग हिंदी नाटकों के विकास और उत्कर्ष की दृष्टि से उल्लेखनीय माना जाता है और इस काल में शताधिक प्रसिद्ध नाटककारों ने नाट्य साहित्य की श्री वृद्धि की है। साथियों, ये था इनका प्रसादोत्तर युग। अब हम बात करेंगे छठवें पॉइंट की। छठवां पॉइंट है आपका, देखेंगे स्वातंत्र्योत्तर युग। स्वातंत्र्योत्तर युग मतलब स्वतंत्रता के बाद वाला युग। जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया उसके बाद वाले युग की बात हो रही है। उस समय नाटकों का किस प्रकार से नाटकों को प्रसिद्धि और आगे विकास मिला, देखेंगे आप। बच्चों, स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही देश के सामने अनेक कठिन समस्याएं आईं। हमारे मूल्यों में भी परिवर्तन आया। इसका प्रभाव हिंदी नाटकों पर भी पड़ा, जैसे कि गिरिजा कुमार माथुर, गिरिराज किशोर, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर, भगवती चरण वर्मा, देवराज दिनेश, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, विजय तेंदुलकर, सर्वदानंद, विपिन कुमार अग्रवाल, विनोद रस्तोगी आदि ऐसे अनेक नाटककार इस युग की देन हैं। साथियों, ये सभी नाटककार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के हैं। वर्तमान में भी नवीन प्रभाव के साथ हिंदी नाटकों की रचना तीव्र गति से हो रही है, जिनमें आधुनिक काल की विविध परिस्थितियों, आर्थिक विषमता, मानसिक संताप तथा मानवीय मूल्यों का सुंदर चित्रण किया जा रहा है। साथियों, इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं कि हिंदी नाटक वर्तमान में नए नए रूपों में सामने आ रहा है। दूरदर्शन तथा अन्य माध्यमों से इसके विकास विस्तार की सीमाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। श्रव्य के साथ ही दृश्य काव्य रूप में नाटक लेखन या नाटक साहित्य की सर्जना में अच्छी प्रतिभाओं की जरूरत है। साथियों, श्रव्य काव्य जिन नाटकों को सुना जाता है और दृश्य काव्य जिन नाटकों को देखा जाता है। तो साथियों, पहले क्या था, श्रव्य काव्य रूप में नाटक सुने जाते थे रेडियो के माध्यम से, और अब आधुनिक युग में क्या हुआ, उन्हीं नाटकों को दृश्य काव्य में बदल दिया गया है। हम स्टोरी को सुनते भी हैं और प्रत्यक्ष रूप में अपनी आंखों से देखते भी हैं, तो उसको कहा गया है दृश्य काव्य। तो साथियों, नाटकों का बहुत बड़ा हमारे हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान रहा है नाटकों द्वारा। जैसे कि कहते हैं ना, चाहे नाटक एक ऐसी विधा है साथियों, चाहे अनपढ़ हो व्यक्ति, लेकिन नाटक के माध्यम से वो हर चीज को समझ सकता है। नाटक के द्वारा अनपढ़ व्यक्ति को भी सिखाया जा सकता है। तो नाटक एक बहुत अच्छी विधा है और हिंदी साहित्य की जो विधा है नाटक, ये बहुत ही प्रभावशाली और श्रेष्ठ विधा कही जाएगी। साथियों, यहाँ नाटकों की बात पर आपको बता दें कि हर एक युग में कई प्रकार के नाटक हुए। उन नाटकों को किस प्रकार से गति मिली, किस प्रकार उनका विकास हुआ, आपको अध्ययन करवा दिया गया है। और नाटक जो श्रव्य काव्य होता है उसको भी समझने में आसानी होती है, लेकिन दृश्य काव्य के रूप में अगर नाटक देखा जाए तो आप समझ सकते हैं कि
जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है वो भी, अशिक्षित व्यक्ति भी नाटक को समझ सकता है और उससे ज्ञान ले सकता है और उस ज्ञान पर वो काम कर सकता है। उसे पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए साथियों, सभी विधाओं में नाटक की दृश्य काव्य विधा जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ विधा मानी गई है। और ये क्वेश्चन आपका यहीं कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं आगे देखेंगे आप।